यूके में पाकिस्तानी फैमिली के तशद्दुद से 10 साला बेटी को कत्ल करने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। 42 साला पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी दूसरी बीवी और भाई को बचाने के लिए बेटी को कत्ल करने का इल्जाम अपने सर ले लिया है। यूके में 10 साला तालिबा को 2 साल तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म की हड्डियां तोड़ दी गई, सर में बैट और बेल्ट मारे गए, जबकि जिस्म को इस्त्री और गर्म पानी से जलाया गया। आज की इस दर्दनाक वीडियो में बहुत ही अहम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में इस वक्त तशद्दुद का ये आलम है और उसमें बच्चों के ऊपर तशद्दुद और डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक बढ़ रहा है कि यूके जैसा मुल्क भी अब बच्चों के लिए महफूज नहीं रहा। यह स्टोरी है पाकिस्तान के इलाके झेलम से यूके जाने वाली फैमिली, जिसके सरबराह हैं इरफान शरीफ 42 साला, जो कि सरे में टैक्सी ड्राइवर हैं और पार्ट टाइम एक टेक अवे में काम करते हैं। इन्होंने चंद ही साल कबल दूसरी शादी की। दूसरी बीवी का नाम है 32 साला बिनिश बतूल, जबकि इस शख्स का, इस मुलजिम का जो भाई है 29 साला फैसल मलिक। ये एक ही घर में रहते हैं। टैक्सी ड्राइवर इरफान शरीफ की पहली शादी से 4 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी सारा शरीफ जो कि 10 साला है और सरे के मुकामी स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। दोस्तों, ये दर्दनाक वाकया रोनुमा हुआ गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में, जब सरे में रहने वाली एक फैमिली अचानक यूके से झेलम पाकिस्तान पहुंचती है और यहां पर पहुंचने के तकरीबन 2 दिन के बाद इरफान शरीफ पुलिस को कॉल करता है पाकिस्तान से बैठ के यूके में कि उसने अपनी बेटी को मारा और उसकी बेटी जहां पाक हो चुकी है। अब उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रूपोश है, लेकिन आपको इतला कर रहा हूं कि आप मेरे घर में जाएं, वहां पर बेटी की लाश मौजूद है। उसने एक रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी मुसलमान है, कोशिश करें कि इसको दफन करने में तमाम मुस्लिम रसूमात को अदा किया जाए, और पोस्टमार्टम से पहले यह वादा किया पुलिस के साथ कि वो अपनी पूरी फैमिली, अपनी दूसरी बीवी और भाई के साथ और बच्चों के साथ दोबारा यूके में पेश होगा ताकि अपने आप को कानून के हवाले कर सके। दोस्तों, इस इतला के बाद सरे पुलिस की भारी नफरी वॉकहोम में इसके घर में पहुंची और उस बच्ची के कमरे में जाकर देखा तो लाश बेड के करीब मौजूद थी, जबकि सारा शरीफ के बिल्कुल करीब एक हैंड रिटन नोट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि सारा को मैंने लीगली तशद्दुद किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये जाँ बाक हो जाएगी। दोस्तों, ये बेसिकली इरफान शरीफ जो कि वालिद है इस लड़की का, इसने ये नोट लिखकर सारा के बिल्कुल करीब रख दिया। अब पुलिस ने मौके से तमाम शवाहिद को जमा किया और फौरी तौर पर पाकिस्तानी पुलिस से राब्ता करके इरफान शरीफ और इसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश की, लेकिन ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान में भी रूपोश रहे और तकरीबन 1 माह के बाद दोबारा मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जब जैसे ही लैंड हुए तो वहां पर मौजूद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ये केस तकरीबन 1 साल से जेरे तफ्तीश है। पुलिस इसके मुख्तलिफ एंगल्स को निकाल रही है और सबसे खौफनाक चीज, अगर आप सारा शरीफ के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बच्ची की, मासूम बच्ची की हड्डियां 10 जगह से तोड़ी गई, जिसमें रीढ़ की हड्डी, बाजू और टांगों की हड्डियों को तोड़ा गया। घर से शवाहिद के तौर पर एक ऐसा बैट मिला जिसके ऊपर सारा के सर का खून है, बेल्ट मिला जिसको इस्तेमाल किया जाता था सारा पे तशद्दुद कर रहे। सारा के जिस्म को मुख्तलिफ जगहों से इंसानी दांतों के साथ काटा गया, जबकि गर्म पानी से इसके जिस्म को और इस्त्रियां इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से जलाए गए। दोस्तों, ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो बैले कोर्ट में लिटरली लोगों ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि एक ऐसा वाकया था कि यूके जैसे मुल्क में सिर्फ 10 साल बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद, और वो भी अपनी फैमिली ने किया। अब दोस्तों, पुलिस की तहकीकात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक एक डेवलपमेंट कल सामने आई है कि बैले कोर्ट में इस शख्स ने, इरफान शरीफ ने क्लेम किया है कि ये बच्ची उसके हाथों मरी है, जबकि पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स की जो इन्वेस्टिगेशन, जो एविडेंस है, वो ये शो करते हैं कि सारा शरीफ पर 2 साल तक इस फैमिली के अंदर तशद्दुद होता रहा। अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ इरफान शरीफ इसका कातिल है, तो ये जो 2 साथ थे, इसकी सुतेली माँ और इसका चचा, इन्होंने आखिर क्यों ना रोका कि इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद ना किया जाए।
अब दोस्तों, जो जिस्म के ऊपर काटने के निशान हैं, उस हवाले से इरफान शरीफ और इसके भाई फैसल मलिक ने अपने दांतों के सैंपल दिए हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इसकी सौतेली मां बिनिश अभी तक अपने दांतों के काटने के सैंपल नहीं दे रही और इसी के ऊपर यह केस आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, इस केस के हकायक उस वक्त भी खौफनाक हो जाते हैं जब पुलिस ने जो अदालत को बताया, उसकी रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह है कि सारा ने कत्ल होने से तकरीबन 2 साल कबल हेड स्कार्फ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कोशिश होती है कि जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनके पर्दे का इंतजाम किया जाए। लिटरली ये पर्दा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मुस्लिम माशरे में, लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि सारा शरीफ को जो घर में तैयार करदा हुड पहनाया जाता था या स्कार्फ पहनाया जाता था, वो बेसिकली इसलिए था कि इसके सर, माथे और इसकी चुटिया में आने वाले जख्मों को छुपाया जा सके। सारा एक ऐसी बच्ची थी जो सारा तशद्दुद को बर्दाश्त करती रही और खामोश रही कि इस फैमिली को बचाया जा सके। एक छोटी नन्ही बच्ची जो कि तालबा भी है, स्कूल में तालीम भी हासिल करती है, और दूसरी जानिब जब घर आती है तो इसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद होता है। दोस्तों, पुलिस का यह कहना है कि ऑलमोस्ट 90% उनके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो ये जोर दे रहे हैं कि सारा शरीफ के कत्ल का फैसला जब हो तो इसकी सौतेली मां और इसके चचा को बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए और उनके ऊपर वही चार्जेस फ्रेम किए जाएं जो कि इरफान शरीफ है। क्योंकि जो उसकी ये क्लेम है या जो उसने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है कोर्ट में कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया, इसको ना तो तफ्तीश मान रही है, ना ही प्रोसिक्यूटर मानने को तैयार है। और क्योंकि अदालत तो सारे एविडेंस के रहमो करम पे और अदालत के सामने ऐसे सबूत आ चुके हैं, शाहिद आ चुके हैं, जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी फैमिली जिसका पाकिस्तान के इलाके जेलम से ताल्लुक है, ये बदतरीन तशद्दुद करते रहे इस बच्ची पर। अब दोस्तों, इस फैमिली के जो दीगर 3 बच्चे हैं जिनमें 1 साला बेटा भी शामिल है, उसको यूके हुकूमत ने अपनी तहवील में लेकर कौंसल में शिफ्ट कर दिया है और उनकी भरपूर तरीके से देखभाल की जा रही है। अब ये इरफान शरीफ ये कोशिश कर रहा है कि उसकी दूसरी बीवी बच जाए, और दूसरी जानिब आप बीवी के हालात देखें कि उसने कोर्ट में पूरी तरह ये क्लेम किया है कि सारा के ऊपर तशद्दुद करने वाला उसका वालिद है। लेकिन जब कोर्ट ने यह पूछा कि आपने अपने इस हस्बैंड को क्यों ना रोका, चले अगर आप रोक नहीं सकती थी तो आपने 2 साल तक इस सारे मंजर को देखती रही, आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों, इस हवाले से सरे पुलिस ने ना सिर्फ इस फैमिली के तमाम शाहिद इकट्ठे किए, बल्कि वो तमाम नेबर जो कि इस फैमिली के करीब रहते थे, उनकी स्टेटमेंट भी कोर्ट में रिकॉर्ड की गई। इन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया जितने नेबर थे वो गोरा हैं, और उन्होंने ये बता दिया है कि इस फैमिली के घरों से चीखने, चिल्लाने और मारने की आवाज आती थी, लेकिन कभी किसी ने ये ना समझा कि 10 साल बच्ची पर इस फैमिली में इतना बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सारा शरीफ कत्ल केस में वो तमाम लोग जो मुजरिम हैं, क्योंकि बहुत जुल्म किया है इस फैमिली ने, उनको बिल्कुल बुरी तरह सजा दी जाएगी। और यूके में बिल्कुल ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि बच्चियों को कत्ल करने की सजा बहुत ही सख्त है, लेकिन इरफान शरीफ जैसे किरदार आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। ये जो सौतेली माँ है बिनिश बतूल, इस जैसे किरदार भी हमारे माशरे में और यूके में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सिर्फ कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखें और खास तौर पर अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि बच्चा वो चीज है जिसको कोई भी मिस यूज कर सकता है। और बेशक आप यूके जैसे मुल्क में बिल्कुल इतने सेटिस्फाइड ना हो कि आप 100% प्रोटेक्टेड हैं और आपकी जो औलाद है, जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जाते हैं, जिम जाते हैं, डांसिंग सीखने जाते हैं, वो प्रोटेक्टेड है। उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी वॉच रखें, कोई ना कोई ऐसी नजर रखें कि खुदा ना खास्ता अगर वो किसी मुश्किल में हो तो बर वक्त उनकी इमदाद की जा सके। और ऐसे आपके इर्द गिर्द में कोई भी वाकयात हो तो फौरी तौर पर पुलिस को बताएं, ताकि किसी की जान बचाने में आपकी छोटी सी कोशिश लाजमी शामिल हो। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सारा शरीफ कत्ल केस आगे बढ़ेगा, हम आपको साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको बता सकें कि यूके में भी जुर्म का अंजाम कितना भयानक होता है। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।